संस्कृति है, मेरी राष्ट्रीय पहचान है, तो मैं उसके लिए हमेशा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। दूसरी बात, अगर आज प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हो रहा है तो आप जैसे मुसलमानों के कारण, अगर इस्लाम पे उंगली उठ रही है तो आप जैसे मुसलमानों के कारण, अगर समुदाय विशेष के विरुद्ध नारे लग रहे हैं तो आप जैसे मुसलमानों के कारण। नहीं, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सुबुई? नहीं सुबुई, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ अगर नारे लगे तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और मेरा मंच तो मत इस्तेमाल करिए उसको जस्टिफाई करने के लिए। कोई गलत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके लिए समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता। मेरा पॉइंट ये है। अमीश, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों दिखाते हैं? सिलेक्टिव आउटरीच की आप बात करिए, सिलेक्टिव आउटरीच की बात करिए। आप बोले किसी के ईस्ट को आप कुछ बोले, मुझे उस पर आपत्ति है और मैं वो नहीं बोलने दूंगा, वो जायज नहीं। अमीश, आप बहुत, मैं उसका सम्मान करती हूँ, वही हमारी संस्कृति। अमीश, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान, यही भारतीय संस्कृति है। लेकिन हमारी अच्छाई को इन लोगों ने मजाक बना रखा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर जंतर मंतर पे लगे समुदाय विशेष के सिर्फ नारे हमें बुरे लग रहे हैं, तो साधु नरेशानंद सरस्वती जी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये सवाल इनसे पूछिए आप। ठीक है, तस्लीम रमानी। देखिए अमीश, पहली बात तो ये कि ये जो सुबुही बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हिंदू होना अपराध है। सवाल पूछा है आपसे, एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए, घुमाइए मत। सवाल का जवाब दीजिए रहमानी साहब। सुबुई क्या साधु नरेशानंद सरस्वती जी के ऊपर हमले होने को आप कंडेम करते हैं? ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए सुबुई, निवेदन स्वीकार करिए ना, जवाब भी दे दूंगा। सुनिए ना जवाब। मैंने कहा फिरोज बख्त अहमद हो या ये मोहतरमा सुबुही खान हो, इनको लगता है कि हिंदू होना अपराध है, इसलिए लोग अब तक आज तक नाम नहीं बदले, और मुस्लिम होने से बड़ा अच्छा मॉनेटरी फायदा होता है। मुझे जवाब देने देना, इसलिए भी नाम नहीं, अदरवाइज तो ये एडमिट करते ही। अरे मॉनेटरी फायदा मेरे कार्यक्रम में सब लोग साथ नहीं बोलते, मेरे कार्यक्रम में सब लोग साथ नहीं बोलते। तस्लीम रमानी का वक्त है, वो बोलेंगे 40 सेकंड, फिर कोई और बोलेगा। ये जो स्वामी नित्यानंद स्वामी, ये जो सरस्वती है, ये जो सरस्वती है जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, क्या सुबुही उसको उस शख्स के इन बदबख्ताना लफ्जों को एंडोर्स करती हैं? क्या वो ये मानती हैं कि जो कुछ स्वामी ने स्वामी के तो नाम को बदनाम करता है, वो उसने जो कुछ कहा वो ठीक था? क्या इसके अलावा जितने लोग इस किस्म की बातें करते रहते हैं, अनुराग ठाकुर टाइप के लोग, अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? बातों को अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? क्या ये एंडोर्स करती हैं? नहीं, अनुराग ठाकुर ने बोला। आप अगर भूल गए तो मैं आपके हाफजे में वापस ला दूं। हाँ, क्या बोला? देश के गद्दारों को गोली मारो। उन्होंने गोली मारो किसने बोला? पब्लिक बोल रही थी नीचे से। अनुराग ठाकुर का दोष है वो? नहीं, हाँ यही तो, पब्लिक नहीं बोल रही थी, पब्लिक नहीं बोल रही थी, वो खुद ही बोल रहे थे। देश के गद्दारों की बात हो रही है, देश के गद्दारों को फूलमाला तो चढ़ानी नहीं चाहिए, देश के गद्दारों के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जो पार्टी, वो तो देश के गद्दारों की बात करते थे, देश के गद्दारों के साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आप भी बता दीजिए। तोड़ने वाली ताकतों को ग्लोरीफाई, देश के गद्दारों के साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आप बता दीजिए। पाकिस्तान में मंदिर टूटता है, सुप्रीम कोर्ट 40 लोगों को मुजरिम बना के जेल में डाल देती है और मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का हुक्म देती है। भारत में मस्जिद को शहीद किया जाता है, शहीद करने वाले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, होम मिनिस्टर बन जाते, चीफ मिनिस्टर बन जाते, बड़े बड़े मिनिस्टर। यही फर्क है। हमारे देश अगर दुनिया में तो पाकिस्तान बेहतर आपको लग रहा है, तो मतलब आपको पाकिस्तान बेहतर लग रहा है? हमारी सब पाकिस्तान बेहतर लग रहा है आपको? भारत से कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने भी? मुसलमानों को गाली देने वाले बेहतर लग रहा है भारत से? यहाँ पर सम्मानित करार पाते हैं, यहाँ मंत्री बनते, लेकिन उससे पहले आपने वो नहीं देखा, वो जिस मस्जिद को आप बाबरी मस्जिद कहते थे, वो भगवान रामलला के मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई। फर्क है, वो रामलला के मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई। सारी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। सारी दुनिया, आपको लगता है पाकिस्तान भारत से बेहतर है? आपने अभी बोला, मैं भारत, आपने पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ करा और पाकिस्तान बेहतर आपको लगता है क्या? वहां कितने परसेंट, एक सेकंड, एक आंकड़ा बता दीजिए ना। वहां आजादी के समय 1901 सेकंड सर, आपने जिस मुल्क को बेहतर बोला, जो मुल्क आपको बेहतर दिख रहा है, एक सेकंड सुनिए बात रहमानी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के कुछ भी क्या हो, मेरी नजर में भारत बेहतर है।
पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा मेरी नजर में कभी। मैं साफ पूछ रहा हूं। दूसरी बात, एक सेकंड, मेरे को एक रहमानी साहब इतने उत्तेजित और नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ही ने बोला ना पाकिस्तान बेहतर है, तो पाकिस्तान बेहतर जिस आंख से आपको लगता है, मैं जिस मुंह से आपने बोला पाकिस्तान बेहतर है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने जुर्म किया, रहमानी साहब, अदालत कहती है नहीं ये मुजरिम नहीं है। एक सेकंड भाई साहब, सुन लीजिए, ऑडियो को डाउन कर रहा हूं आपके। सवाल सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, जल्दबाजी क्यों है? आपने बोला पाकिस्तान बेहतर है, देखिए वहां की सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है। आप मुझे बताइए, भारत में कितने, एक सेकंड, ये बताइए, पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे जब देश आजाद हुआ? जब देश का बंटवारा हुआ कितने % हिंदू थे? कितने % सिख थे? आज कितने बचे हैं? बताइए, बेहतर मुल्क के आंकड़े बताइए ना, जो मुल्क आपको आदर्श मुल्क दिख रहा है उसके आंकड़े बताइए। एक भी हिंदू वहां नहीं रहता, अगर एक भी हिंदू वहां नहीं रहता, इसके बावजूद वहां पुराने मंदिर मौजूद हैं। अगर कोई शरीर आदमी वहां मंदिर को आपको पता है तो जेल जाता है। और आपको पता है 47 में 15% हिंदू आबादी थी वहां पर, आज 1.5% से भी कम है, जिसका कोई वालिस नहीं है। लड़की बच्चियों को उठा के चले जाते हैं। कटाशराज मंदिर का हाल आप भूल गए? कटाशराज मंदिर का हाल क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर सिद्धियों की जो कुलदेवी थी उसका हश्र क्या किया गया, वो आप हाल भूल गए? ये पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं मेरे कार्यक्रम में बैठकर, और ये देश की जनता सुन भी रही है उस बात को, कत्ल करके। और फिर आप कहते हैं मेरा मुल्क खराब है, फिर आप कहते हैं मेरा मुल्क खराब है और पाकिस्तान बेहतर है। रहमानी साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको पाकिस्तान बेहतर दिख रहा है भारत से? ना सिख बचे, ना हिंदू बचे, ना कोई बचा वहां पर, और आपको पाकिस्तान बेहतर दिख रहा है, और यहां का सांप्रदायिक सौहार्द आपको बेहतर नहीं दिखता। क्या कहिएगा इसके बाद? अब मुसलमान करके कत्लेआम मचाती है, मस्जिदों को शहीद करती है। मुझे उनसे दुश्मनी है, मुझे उनसे मुखालफत है, और करता रहूंगा। आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया। फिरोज बख्त, आपने सुना अभी क्या हुआ? हाँ, मैं एक छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। थोड़ा रहमानी साहब बहुत बोल लिए, मुझे पता है आपको माइक बहुत प्यारा है, आप मुस्तकिल बोलते रहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो मैं शादाब से कहना चाहूंगा, शादाब मियां, आप मेरे मेरे बेटे की तरह हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, जो आपने अल्फाज कहे हैं, सुनिए, आपने जो अल्फाज कहे हैं सुबोही के खिलाफ कि वो थिरकती हैं, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आपको पता है कि इस्लाम के अंदर कितनी कदर है औरत की, कितनी कदर है एक माँ की। इस्लाम में ये कहा गया है कि इस्लाम में कहा गया है कि एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। और आपने दूसरा बुरा काम क्या किया है? थिरकना। आप डांस को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए, वरना फिर यह है कि एक आपको नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, आप अपने अल्फाज वापस लो शादाब मियां।